अभी आप सुनेंगे फूले इश्क। लेखक गौरव मदन। वाचक भूमिका दुबे। एपिसोड 1। सुबह के 8 बजे थे। ऊबर वाली स्विफ्ट डिजायर हाईवे पे सरपट दौड़ी जा रही थी। ड्राइवर के बगल में बैठी मैं, ज्वाला, और मेरे अंदर की डिजायर भभकती जा रही थी। विंडो के बाहर वाले मिरर में खुद को निहारते हुए मैंने मेरी लंबी काली कर्ल्स को सेट किया और फिर प्रीति जिंटा वाले डिंपल को छोटी उंगली से थोड़ा और डीप किया। पीछे की सीट पर पोप सा दिखने वाला मेरी ऊबर पूल का पूलर बैठा था, हल्का जामुनी कोट और डियोर का परफ्यूम पहने हुए। शक्ल सूरत से वो सचमुच का कोई पोप लगता था, इसीलिए मैंने उसे मिस्टर पोप नाम दिया। कोइंसिडेंटली मैंने भी उस दिन मेरा फेवरेट वाला ज़ारा का लेवेंडर टॉप पहना था। मैं आगे वाले मिरर से मिस्टर पोप की लिनन पैंट्स को निहारने लगी। भोपाल में मैंने कभी किसी पराये मर्द की पैंट्स की क्रीज को पढ़ने की कोशिश नहीं की, पर मुंबई आते ही जैसे मैंने एक इमेजिनरी लाइसेंस ले लिया था। यहाँ आने से पहले मैंने बड़ी सी हिम्मत जुटा के पिंकी सैलून में दर्दनाक बिकनी वैक्स करवाया, ताकि मुंबई के गलियारों में मेरा घनापन आड़े ना आ जाए। मुंबई की फ्लाइट लैंड होने से पहले ही मैंने फोन को फ्लाइट मोड से हटाकर टिंडर, हैपन, ट्रूली मैडली जैसी दर्जन भर बलाएं इंस्टॉल कर ली थी। अब आप ऐसा कतई मत सोचिएगा कि मैं मुंबई गुलछर्रे उड़ाने आई हूँ। मेरा मुंबई आना इसलिए हुआ है ताकि मैं फैशन डिजाइन की दुनिया में रंग बिरंगे जलवे बिखेर सकूं। एक्चुअली मेरा तो जन्म ही जलवे बिखेरने के लिए हुआ है। मैं डियोर की सुगंध में नहाई ऊंची नीची पहाड़ियों में टहल ही रही थी कि कानों में सू सू की आवाज पड़ी। फिर पीछे से मिस्टर पोप की बैरीटोन वाली आवाज आई। अरे भाई, ये क्या घटिया सा खट्टा खट्टा सा परफ्यूम लगा रखा है। ऊबर वाला थोड़ा नर्वस सा हो गया, पर उसका कोई कसूर नहीं था। जी, ये कार परफ्यूम नहीं, मेरी ब्रा है। मैं बेबाकी से बोल पड़ी। ड्राइवर तो झेप गया, पर मिस्टर पोप मुस्कुराने लगे जैसे अब उनको सब अचानक खट्टे खट्टे से मीठा मीठा लगने लगा हो। और कौन कौन से फ्लेवर आते हैं? मिस्टर पोप ने पूछा। जी, किचन मेरी अपनी, मसाले भी और आंच भी जो फ्लेवर मन करता है बना लेती हूँ। मिस्टर पोप थोड़ा मुस्कुराए और उसने अपने जामुनी कोट के 2-3 बटन खोल दिए। उनके डियोर और मेरी ब्रा के स्ट्रॉबेरी में मुक्कालात सी होने लगी, या फिर मुलाकात होगी, पर मुझे मुक्कालात लग रही थी। सुगंधों की इस आपा धापी में मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। मैं आप सबको बता दूं कि एक्साइटमेंट का पारा 10 डिग्री चढ़ते ही मैं लता दीदी का आओ हुजूर तुमको गुनगुनाने लगती हूँ। आप शेफ हैं? मिस्टर पोप ने पूछ लिया। वैसे तो लिंगेरी डिजाइनर हूं, मगर आप शेफ भी कह सकते हैं। लेडीज अंडरगारमेंट्स बनाना किसी भी लिहाज से 5 कोर्स मील पकाने से कम नहीं है। मेरी हाजिर जवाबी पर तो वो खिलखिला के हंसने लगे। क्या इस जादुई हंसी और भारी भरकम आवाज वाले पोप के साथ आज मेरा मिलन पॉसिबल होगा? मेरा मनचला मन मुझसे बार बार सवाल किए जा रहा था। आगे की सीट से आप अगर पिछली सीट पर बैठे किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो आपको शरीर घुमाना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की गर्दन की अपनी लिमिटेशन होती है। लेकिन मेरे हिसाब से शरीर घुमाने का समय अभी तक नहीं आया था। मुझे फ्रूटी लिंगेरी का आइडिया पिछले हफ्ते सूझा, तो मैंने अपने सारे अंडरगारमेंट्स को विटामिन सी की डोज में दे डाला। मेरे ना सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद से शुरू होते हैं, या फिर मेरी रूममेट वर्षा से। छोटी सी, हॉट सी, बेवड़ी सी, टैटूदार वर्षा बिग बैड बॉम्बे में मेरी इकलौती हमराज। वीरू के जय की तरह वर्षा मेरी हर छोटी बड़ी शरारत की साथिन होती। बचपन में तो मेरी सारी शरारतें लोगों के अंदरूनी कपड़ों के साथ होती थी। मुझे नहीं पता था कि बचपन की बिलो तक क्लोथ शरारतें एक दिन मेरा रिज्यूमे बन जाएंगी। महज 2 महीने में ही Zivame.com में काम करने वाले सभी जीव मेरे कायल हो चुके थे। बहरहाल मैं सोच रही थी कि अगर मैंने फ्रूटी लिंगेरी का सेंट माइल्ड रखने का डिसीजन ना लिया होता तो डियोर के साथ लड़ाई में उसकी विजय जरूर होती।
Sample complete. Ready to continue?